पानीपत का तीसरा युद्ध 29 दिसंबर की हार के बाद मराठों की प्रतिष्ठा को भारी चोट पहुंची। इस हार का सबसे बड़ा कारण नजीब उद दौला, अफगान सरदार रोहिला नेता था, जिसने अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया और मराठों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नजीब ने केवल अब्दाली को सहायता ही नहीं दी, बल्कि पानीपत के युद्ध में मराठों के लाखों सैनिकों और नागरिकों की हत्या, लूटपाट और अपमान में सक्रिय भूमिका निभाई। 2. मराठों की पुनः उभरती शक्ति। पानीपत की हार के बाद भी मराठों ने बहुत जल्दी शक्ति प्राप्त की। पेशवा माधवराव थम फौसेक्स और शिंदे होटकर भोसले पवार जैसे सरदारों ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव फिर से जमाना शुरू किया। 1970 तक मराठा सेनाएं पुनः दिल्ली, आगरा और दोआब क्षेत्र में सक्रिय हो गई। रोहिलखंड अभियान रूल मराठों ने नजीब उद दौला के खिलाफ बदला लेने की ठानी। उस समय नजीब बीमार था और 3 जनवरी 1970 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा जाबिता खान रोहिलखंड, आज का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बरेली, रामपुर आदि का सरदार बना। मराठों ने जाबिता खान से नजीब की विश्वासघाती भूमिका का हिसाब मांगा और रोहिलखंड पर चढ़ाई की। 1873 में महादजी शिंदे और मराठा सेना ने रोहिलखंड पर धावा बोला। रोहिलों को हराकर बरेली, शाहजहांपुर और आसपास का क्षेत्र मराठों ने तहस नहस कर दिया। जाबिता खान भाग गया और रोहिले मराठों के सामने झुक गए। नजीब उद दौला की कब्र उखाड़ना पानीपत के नरसंहार और मराठों के लाखों स्त्री बालकों पर हुए अत्याचारों की याद ताजा थी। नजीब उद दौला को मराठा सरदार धोखेबाज और अब्दाली का दलाल मानते थे। जब मराठा सेना बरेली पहुंची तो उन्होंने नजीब की कब्र को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि कब्र की मिट्टी निकालकर गंगा में फेंक दी गई ताकि उसका नामो निशान भी मिट जाए। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि पानीपत में हुए विश्वासघात का प्रतीकात्मक दंड भी था। ऐतिहासिक नुक्सॉर्डिकल इम्पैक्ट। 1. रोहिलों की शक्ति का पतन। मराठों के अभियान के बाद रोहिलों की शक्ति कमजोर हो गई। बाद में अंग्रेजों ने इस फोर्ड में रोहिला यूहिला वॉर में उन्हें पूरी तरह हरा दिया। 2. दिल्ली पर मराठों का दबदबा। रोहिलखंड दबाने के बाद दिल्ली और उत्तर भारत पर मराठों का पुनः नियंत्रण स्थापित हुआ। शाह आलम द्वितीय को मराठों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और खुद संरक्षक बन गए। मराठा अवध अंग्रेज समीकरण। रोहिला कमजोर होने पर अवध नवाब और अंग्रेजों ने मिलकर आगे की राजनीति साधी। इसने अंग्रेजों को धीरे धीरे उत्तर भारत में पैर जमाने का अवसर दिया। निष्कर्ष, मराठों का रोहिलखंड अभियान नजीब उद दौला की गद्दारी का प्रतिशोध था। उन्होंने न केवल रोहिलों की शक्ति को कुचला, बल्कि नजीब की कब्र उखाड़कर पानीपत की हार का बदला लिया। यह घटना प्रतीकात्मक रूप से मराठों की प्रतिशोध नीति का उदाहरण बन गई। 1. नजीब उद दौला, रोहिला नवाब। पानीपत की हार का मुख्य कारण वही बना। 1770 के दशक में मराठों ने उसे घेरकर बदला लेने का प्रयास किया, लेकिन नजीब चालाकी से बच निकला और बाद में उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो गई। मराठों को अपेक्षित पानीपत का बदला पूरी तरह नहीं मिल पाया। 2. शुजा उद दौला। पानीपत में उसने अब्दाली का साथ दिया। बाद में मराठों ने अवध पर दबाव बनाया। लुंजारवदूत में पीलियाकोट और उसके बाद के अभियानों में अवध की शक्ति को तोड़ा। नुकसान, मराठों को उत्तर भारत में ठहरना कठिन रहा क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। पानीपत के समय शाह आलम मराठों के साथ नहीं था, बल्कि अब्दाली और रोहिलों से सहानुभूति रखता था। पराजय के बाद शाह आलम अकेला पड़ गया। 1776 में मराठों ने उसे पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठाया। यह प्रतिशोध और नियंत्रण दोनों था। नुकसान, शाह आलम पर भरोसा करके मराठों ने अपनी ताकत खर्च की, जबकि बाद में उसने अंग्रेजों का साथ दिया। बंगाल और अवध के अंग्रेज सहयोगी। अंग्रेजों ने भी पानीपत से पहले मराठों को कोई मदद नहीं दी, बल्कि उनके खिलाफ गुप्त रूप से नजीब और शुजा से पत्राचार किया। बदू के बाद मराठों ने कई बार बंगाल अवध की ओर दबाव डाला, पर अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने से मराठों को पीछे हटना पड़ा। नुकसान, इस संघर्ष ने अंग्रेजों को भारत में निर्णायक बढ़त दिलाई। नजीब के उत्तराधिकारी हाफिज रहमत खान आदि पर मराठों ने दबाव बनाया।
समयावधि में माधवराव पेशवा ने रोहिल्लों को हराया, लेकिन अंग्रेजों और अवध के सहयोग से रोहिल्ले फिर संभल गए। नुकसान: मराठों को उत्तर भारत में स्थायी पकड़ न मिल सकी। सारांश: पानीपत की हार का प्रतिशोध। मराठों ने नजीब रोहिल्ला, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, रोहिल्ला सरदार और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों से लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार मराठों को कुछ जीत और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि पानीपत के बाद मराठों की शक्ति उत्तर भारत में अस्थिर रही और अंग्रेज धीरे धीरे निर्णायक ताकत बन गए। पानीपत की हार के बाद मराठों को उत्तर भारत से पीछे हटना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने फिर से अपनी ताकत बनाई और जावेद खान, गरी कसौली वाला पठान सरदार, अवध और रोहिल्लों का सहयोगी तथा रोहिल्लों से टकराव शुरू किए। इन झड़पों की घटनाएं इस प्रकार रहीं। अवध और रोहिल्ले बनाम मराठे। पानीपत के बाद मराठे पुनः दिल्ली की ओर बढ़े। अवध नवाब शुजा-उद-दौला, जावेद खान और रोहिल्ले मिलकर दिल्ली पर नियंत्रण चाहते थे। मराठों ने दिल्ली के नजदीक इन्हें ललकारा। यहाँ कुछ मुठभेड़ें हुई, जिनमें मराठों ने जावेद खान की घेराबंदी की। परिणाम: जावेद खान को पीछे हटना पड़ा और मराठों ने दिल्ली पर अधिकार जमाया। 1667 गरी कसौली की घेराबंदी। जावेद खान ने गरी कसौली दिल्ली के पास को मजबूत किला बनाया था। मराठों ने किले को घेरा और कई दिन तक तोपखाना चलाया। अंततः जावेद खान को समझौते पर आना पड़ा और भारी मुआवजा मराठों को देना पड़ा। इससे जावेद की प्रतिष्ठा गिरी और मराठों का दिल्ली पर दबदबा बढ़ा। 1669 रोहिल्लों के विरुद्ध अभियान। रोहिल्ले पानीपत के बाद मजबूत हो गए थे। मराठों ने शाह आलम द्वितीय के नाम से रोहिल्लों पर दबाव बनाया। हाफिज रहमत खान, रोहिल्ला सरदार, ने कई बार मराठों से भिड़ंत की। परिणाम: मराठों ने उन्हें गंगा यमुना दोआब से खदेड़ा और इलाका अपने प्रभाव में लिया। 772 जावेद खान की हत्या। जावेद खान ने लगातार दिल्ली दरबार में अपनी शक्ति बढ़ाई और शाह आलम को दबाने लगा। मराठे दिल्ली दरबार के संरक्षक थे। उन्होंने जावेद खान के प्रभाव को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा। अंततः में मराठों ने सीधे दिल्ली में उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसकी हत्या कर दी। परिणाम: मराठों ने शाह आलम को पुनः स्वतंत्र किया और रोहिल्ला अवध प्रभाव घटा। 973 रोहिल्लों पर निर्णायक वार। जावेद खान के बाद मराठों ने सीधे रोहिल्लों पर ध्यान दिया। नजीब का बेटा जबीता खान और हाफिज रहमत खान मराठों के मुख्य विरोधी बने। 1773 में मराठों ने गंगा पार करके रोहिल्ला इलाकों पर हमला किया। कई किले और इलाके उनके हाथ से निकल गए। नजीब का बेटा जबीता खान मराठों से हारकर शाह आलम के साथ समझौते को मजबूर हुआ। रोहिल्ला युद्ध। अंग्रेज और अवध नवाब ने मिलकर रोहिल्लों को कुचल दिया। इस समय मराठे थोड़े पीछे हटे थे, लेकिन इससे पहले मराठे ही रोहिल्लों को लगातार कमजोर कर चुके थे। नजीब का रोहिल्ला गुट पूरी तरह दब गया और उत्तर भारत में मराठों का दबदबा पुनः स्थापित हुआ।